हेलो गुड इवनिंग गाइस आज हम टीजीटी मैथ्स फीमेल जो कि 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम रिव्यू देखेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की बात करें। रीजनिंग में वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, सीरीज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, इन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स की अगर बात करें, CISI, मैंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, DI से तो आपको पता है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन तो इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी की अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी की अगर बात करें तो संधि, समास, विराम चिन्ह, वाक्य, विलोम, पर्यायवाची, पैराग्राफ तो आ ही रहा है 5 नंबर का, और शब्द अर्थ, है ना, इन चैप्टर से क्वेश्चन थे। इंग्लिश की अगर बात करें तो पैराग्राफ, फिलप्स में मोस्टली आपको क्या मिल जाएगा, फिलप्स में मोस्टली आपको प्रीपोजिशन मिल जाएगा, या फिर फिलप्स में आपको क्या मिलेगा, या तो आपको प्रीपोजिशन मिलेगा, या फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेगा, या फिर टेंस रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें कर लेना। स्पेलिंग के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 1 या 2। ईडियम फ्रेज और सेंटेंस अरेंजमेंट भी ईजी है, बस ऑप्शन के थ्रू जाना, आप आराम से कर लोगे। जीके की अगर बात करें तो करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी स्ट्रैटेजी जीके पे फोकस किया जा रहा है ना। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी आपको कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से रिवीजन करना है। आपने वीडियो नहीं देखी है तो जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, देख लीजिए, आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ओवरऑल फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा हाल ही के पेपर में तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाल ही के एग्ज़ाम्स में जैसा पूछा गया है वैसा ही इस बार आ रहा है, और बार बार सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। क्वेश्चंस का लेवल भी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम हो रही हैं, है ना। लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम है। तो पार्ट ए पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पार्ट ए से आप जितना स्कोर कर सकते हैं मैक्सिमम उतना कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है उससे। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में मोस्टली आपको पता है ग्रेजुएशन बेस्ड आ रहा है, या तो ग्रेजुएशन या MSc, है ना। 11-12 से इतना नहीं पूछा जा रहा है, और 9-10 से तो बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। तो मोस्टली ये पेपर ग्रेजुएशन बेस्ड था। 11-12 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 5 से 6 क्वेश्चन, जिनमें फंक्शंस या फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है। बाकी अगर बात करें तो फंक्शंस, सेट्स, मैट्रिक्स, वेक्टर, टोपोलॉजी से कुछ क्वेश्चन थे 5 से 6, टेलर्स एक्सपेंशन के 2 से 3 क्वेश्चन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, फिर कॉनिक सेक्शन जिसमें फिर कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन थे, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें। फिर कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन थे, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन थे। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बाद कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन थे। रियल एनालिसिस, देखो रियल एनालिसिस बार बार रिपीट हो रहा है, मैट्रिक्स, वेक्टर, टोपोलॉजी, ये सब चीज़ें तो बार बार घूम फिर के आ ही रही हैं। पैडागोजी के 10 क्वेश्चन, ये आने ही आने उसके बाद पैडागोजी के 10 क्वेश्चन, और और बच्चों सबसे मेन बात क्या है कि भाई फर्स्ट पार्ट में तो 20-20 नंबर के 5 सेक्शन खुल रहे हैं, लेकिन सेकंड पार्ट जो है उसमें 6 सेक्शन है, 20-20 के 4 और 10-10 के 2। कई बच्चे क्या करें, कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि सर हमें तो ये वाला सेक्शन मिला ही नहीं, 10 नंबर का जो था हमारा छूट गया। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि लास्ट के 2 सेक्शन जो हैं वो 10-10 नंबर के हैं। तो जब एक सेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरे 10 नंबर के पे जाएं, आप तुरंत ही सबमिट ना कर दें। जब तक आपके 10-10 के 2 सेक्शन पूरे ना हो जाएं, पेपर को सबमिट ना करें। तो इस पेपर में पार्ट बी की अगर बात करें तो ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। थ्योरम की भी एप्लीकेशन, जैसे टेलर थ्योरी का, जैसे टेलर का एक्सप्रेशन, तो इस पेपर में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन पूछा था, है ना, तो एप्लीकेशन आ गई, उसकी डायरेक्ट नहीं पूछ रहे। तो पार्ट बी मॉडरेट टू टफ था, और ऐसा ही आ रहा है, पिछले पेपर्स में भी ऐसा ही आया लगभग।
तो ज़्यादा कुछ चेंज था नहीं इसमें, ये टॉपिक्स थे कुछ। और बाकी क्वेश्चंस जब आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करके बताएं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।